तो कल हमारा थ्योरी में एक छोटा सा पॉइंट रह गया था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ मासेस। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ मासेस। तो ये वो पॉइंट हमको आज थोड़ा सा छोटा सा ये कवर करना है। तो कंसीडर करो कि आपके पास सिस्टम ऑफ n मासेस है, जैसे कि एक मास m1 है और इसके वजह से यहां पर पोटेंशियल पॉइंट P पे V1 है। इसी तरह मास m2 है, इसी तरह मास m3 है, और ऐसी करते 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 एक और मास आएगा आपका mn। इसका डिस्टेंस r1, इसका डिस्टेंस r2, इसका डिस्टेंस r3 और इसका डिस्टेंस क्या आएगा rn। तो मेरे पास ये सिस्टम ऑफ n मासेस है और मुझे ये पता लगाना है कि इन सिस्टम ऑफ n मासेस की वजह से पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या रहेगा। तो हम ये देखते हैं कि यहां जो नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आता है ये डायरेक्टली सम होता है सभी के सभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। आपको सिर्फ डायरेक्टली इनका सम करना है और कुछ नहीं। कोई वेक्टर लॉ अब लगाने की जरूरत नहीं है ना। वेक्टर लॉ याद है जो अपन लगाते हैं, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन, वो वेक्टर क्वांटिटीज में लगता है। पोटेंशियल एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्ट ऐड किया जाता है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं पूछूंगा यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बैठे हैं, मान लो फॉर एग्जांपल 40 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, है ना। अब मैं बोलूंगा एक काम करो, वो कुछ उधर बैठो, उधर साइड में जाके, इधर ये रूम में, ईच रूम में थोड़ा उधर साइड कोने से बैठ जाओ। अब मैं बोलूँगा कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, 40 है। ऐसा तो कि डायरेक्शन चेंज हो गया तो भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो गए होंगे या कुछ हो गया, है ना। तो एक स्केलर क्वांटिटी है तो वो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं आप इसको। तो कोई झंझट नहीं है यहाँ पर आपको, है ना, कि भाई आप एंगल निकालो वो करो, कुछ नहीं, बिंदास आप डायरेक्ट ऐड कर डालो। तो जब मैं यहाँ पर वैल्यू लिखूंगा gm1 अपॉन r1 प्लस gm2 अपॉन r2 प्लस gm3 अपॉन r3 प्लस डॉट 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 प्लस gmn अपॉन rn। फिर कैपिटल G यहां से मैं कॉमन निकालूंगा, m1 अपॉन r1, m2 अपॉन r2 प्लस m3 अपॉन r3 प्लस डॉट 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 प्लस mn अपॉन rn। ये इस तरह से आपका नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P आ जाएगा आपका। आई बात समझ में आपको, है ना। तो ये लिख लो, बस ये आपका एक छोटा सा थ्योरेटिकल पार्ट बचा था। लिखो फास्ट। फिर मैं यहाँ राइट साइड में एग्जाम्पल्स लिखता हूँ। Four particles, each of mass small m are placed at the vertices of a square of side capital L. Full stop. The gravitational potential at the center of the system is, first option is minus 2gm upon L. Second option is minus 3 root 2। ओ भाई यहाँ तो माइनस साइन लगाने भूल गया मैं सब में। minus 3 root 2 gm upon L. Third option is minus 2 root 2 gm upon L, and the last option is minus 4 root 2 gm upon L. These are the four options.
चलिए आप देखिए, जब तक कि मैं यहाँ अगला क्वेश्चन लिखता हूँ, आप सॉल्व करने की कोशिश करिए उसको, इसी पार्ट पे बेस्ड है वो। Next, a particle of mass small m is placed at the center of uniform spherical shell of mass 3m and radius capital R, full stop. The gravitational potential at the surface of the shell is, first option is minus gm upon capital R, minus 3 gm upon capital R, minus 4 gm upon capital R, minus 2 gm अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, तो देखो ये अगर मैं प्रॉब्लम पे आऊं तो मेरे पास जैसा कि यहां पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहां पे कि मेरे पास 4 मासेस है ऑफ ईच ऑफ वैल्यू स्मॉल m एंड दे आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड l। तो भाई ठीक है, एज गिवन कंडीशन कि मेरे पास 4 मासेस है, ये मास इस तरह से m m m m l l l और ये इनका सेंटर है। तो इन सभी चारों मासेस की वजह से मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर कैलकुलेट करना है। तो देखो ये डिस्टेंस जो है ये r है, ऐसे ही सारे के सारे डिस्टेंस मान लो r ईच होंगे। तो और मैं बोलूँगा देखो सभी मास की वैल्यू इक्वल है, सभी मास का डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट जो है, चलो O पकड़ लेता हूँ, जहाँ निकालना वो इक्वल है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा ये हो जाएगा 4 टाइम्स माइनस जी एम अपॉन आर, माइनस जी एम अपॉन आर। अब सवाल उठा आर की वैल्यू कितनी है ना, ये हो जाएगा L बाय रूट टू, L बाय रूट टू, है ना। अब देखो ये L है, ये L है, तो यहां से पूरा कितना हो जाएगा रूट टू टाइम्स ऑफ L, और रूट टू टाइम्स ऑफ L का आधा है ना L अपॉन टू, ये होता है L बाय रूट टू, है ना, रूट एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू रूट एक्स, तो L बाय रूट टू। तो R की वैल्यू जो आएगी वो L बाय टू रूट टू आएगी, बट R इज इक्वल्स टू L बाय रूट टू। अब ये वैल्यू वहां पर डालो तो V नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, माइनस 4 रूट टू जी एम अपॉन L। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ये लास्ट ऑप्शन है। फिर अब इसकी बारी, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल ऑफ मास थ्राइस m। तो एक स्फेरिकल शेल इमेजिन करिए, इस स्फेरिकल शेल का मास जो है थ्राइस m है, और एक पार्टिकल है जो उसके सेंटर पे रखा गया है, और पार्टिकल का मास क्या है, स्मॉल m है। ठीक है, और उसने कहा है कि देखो भैया इसका जो रेडियस है वो आपका कैपिटल R है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालो एट द सरफेस ऑफ द शेल। कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो यहां पर, है ना, इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा पता लगाओ। तो अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि भैया यहां पर कितनी बॉडीज है या कितने मासेस मौजूद है। आप कहेंगे 2 मासेस है,
एक छोटा सा पॉइंट मास और दूसरा शेल, ऐसे दो है। तो मैं बोलूँगा ठीक है, जो नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल रहेगा वो रहेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट मास प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू द शेल। अच्छा ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट मास क्या है ना, माइनस जी स्मॉल एम, और यहां से लेकर यहां तक का एक्चुअल डिस्टेंस देखना पड़ेगा आपको, और एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर, प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द शेल क्या है, तो बोले शेल बोले तो उसके सरफेस पे, तो बोले उसका फॉर्मूला आएगा माइनस जी, और उसका मास कितना है, थ्राइस एम है ना, अपॉन उसका जो रेडियस रहेगा वो आर। तो ये हुआ -3gm अपॉन आर, और ये है -gm अपॉन आर, इनको ऐड करो तो आंसर आ जाएगा -4gm अपॉन आर, यानी कि कौन सा ऑप्शन आएगा, थर्ड ऑप्शन है ना। शाम में आपने देखे थे वही हो प्रॉब्लम, किसने पूछा था मेरे से, -3gm अपॉन आर इसका था आंसर, सिर्फ शेल का, और पॉइंट माइनस का लगाएंगे अपन तो -gm अपॉन आर। दो बॉडीज है यहाँ पर है ना, एक ये है आपका पॉइंट मास और एक क्या है, शेल है, तो पोटेंशियल ड्यू टू दोनों बॉडीज की वजह से होगा। पॉइंट मास की वजह से कितना हो जाएगा, -gm, वो जो एक्चुअल डिस्टेंस रहता है वो है ना, और आपने जो कहा शेल की वजह से कितना रहेगा, -g, शेल का मास अपॉन शेल का रेडियस, सरफेस पे निकाल रहे हैं उसके, ठीक है, देखो फास्ट। अब जो है अगला प्रॉब्लम, फास्ट लिखिए आप पूरा। Particle of mass capital M is situated at the center of spherical shell of same mass and radius capital R. Full stop. The gravitational potential at a point situated at r/2 distance from the center will be. First option is -3gm upon r. Second option is -2gm upon r. Third option is -gm upon r. The last one is -4gm upon r. तो यहां एक और प्रॉब्लम है, कुछ उसी टाइप पे बेस्ड है। ये दोनों प्रॉब्लम्स मॉड्यूल्स है आई थिंक। तो देखो यहां पर एक स्फेरिकल शेल है आपके पास जिसका रेडियस कैपिटल आर है,
और एक पॉइंट मास यहां रखा गया है जिसकी वैल्यू m है, और साथ ही साथ ये स्फेरिकल शेल का मास भी कैपिटल M। एक रेडियस, एक पॉइंट दिया जहां पर आपको पोटेंशियल मालूम करना है। मान लो ये वो पॉइंट है जो कि r/2 डिस्टेंस पे है और तुमको वहां पोटेंशियल मालूम करना है। मैं फिर से बोलूंगा, इस पिक्चर में कितने बॉडीज हैं? दो बॉडी है। एक क्या क्या है? पॉइंट मास, दूसरा क्या है? शेल। तो हर एक वजह से देखना पड़ेगा अपने को। तो मैं कहूंगा ठीक है, मेरे को दोनों वजह से देखना पड़ेगा पे। तो नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विल बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू शेल। अब देखो, पॉइंट मास की वजह से हमको जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं? यहां से इसका एक्चुअल डिस्टेंस देखूंगा मैं, वो क्या है? r/2। तो मैं लिखूंगा माइनस g कैपिटल M r/2 प्लस शेल। अच्छा, ये पॉइंट कहां है? शेल के अंदर। शेल के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो शेल के सरफेस के बराबर होता है, अपन ने कल ही देखे थे। तो वो हो जाएगा माइनस GM/r। ये 2 जाएगा ऊपर, माइनस 2GM/r प्लस माइनस GM/r। कुल मिला के आंसर आ जाएगा माइनस 3GM/r। शायद तो ये वाला बोलता है। समझा? कॉन्सेप्ट समझा गया? ठीक है। Next. The gravitational potential in a region is given by V equals to thrice x plus 4y plus 12z joule per kilogram. The modulus of gravitational field at x is equals to 1, comma y equals to 0 and z equals to 3 is first option 20 Newton per kilogram, second option 13 Newton per kilogram, third option 12 Newton per kilogram, fourth option 5 Newton per kilogram. मॉड्यूलस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड म्हणजे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फिर से निकालना आपको कैसे निकालनी। अब देखो, ये एज अ फंक्शन ऑफ क्या है? एक्स वाई जेड तीनों है। अगर अकेले फंक्शन ऑफ एक्स होता तो मैं तो सिंपली क्या करता, एक्स से डिफरेंशिएट करके काम चला लेता, मगर मुझे पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हर एक का। तो पहले तो वैल्यू निकालो हर एक की। तो मैं बोलूंगा देखो भाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स ये कितना रहेगा? तो ये तो सिर्फ 3 रहेगा, क्योंकि इसके लिए y और z भी क्या बिहेव करेंगे? कांस्टेंट। डेल v अपॉन डेल y ये क्या रहेगा? तो बोले ये 4 रहेगा। डेल v अपॉन डेल z ये कितना रहेगा? तो बोले ये 12 रहेगा। ओके चलो ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? माइनस डेल v अपॉन डेल x इंटू आई कैप
प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू जे कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड इंटू के कैप। तो वेक्टर आई इज इक्वल टू माइनस, ये क्या हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 12 के कैप। अब शायद इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है ना। ओके, तो मैग्नीट्यूड निकालूंगा मैं अगर इसका, तो अंडर रूट ऑफ, देखो आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 प्लस 144। तो 9 प्लस 16 कितना होता? 25 प्लस 144 कितना हो रहा देखो 169। और ये शायद आपको मालूम ही होगा 13 न्यूटन पर किलोग्राम। अब देखो यहां पर एक बात पता चली कि लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता, इंटेंसिटी की वैल्यू थ्रू आउट कैसी है, कांस्टेंट है, तो उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर मान लो डेरिवेटिव लेने के बाद एक्स वाई जेड बच जाता, तो फिर मैं एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू, जो जो रिस्पेक्टिव वैल्यू दी गई है, क्या क्या नहीं रुक जाओ पानी। अभी हम पढ़ाते टाइम नोटिस करना, थोड़ी देर बाद देखेंगे। आ जाओ देखिए मेरे नुक्कड़ के लिए क्या ना। चलो ठीक है, जो लाना था मैं क्लास ले रहा। कैसा है? खाने पीने के मामले में शर्म नहीं कर, खा ले। औरंगाबाद किस टाइम में गए थे? औरंगाबाद को हुआ था बहुत कुछ साल पहले की बात, बहुत प्रॉब्लम्स हो गई थी। लास्ट मोमेंट होता है ये समय बाद में, लास्ट मोमेंट में काफी ज्यादा इश्यूज हो जाते हैं निकलते टाइम हैं। तो ऐसी कुछ हुआ, अब रात को भूख लग गई, मतलब निकल के दोपहर में छोड़े, मगर देखे जो ट्रैफिक हट ही नहीं रहा। अब हमने सोचे कि अब वहीं स्टे करते हैं, सुबह में आराम से खुल जाएंगे, क्योंकि वो 5 घंटे का सफर 25 घंटे का बन जा रहा था, हुआ था वो। तो क्या करें, भूख लग गई, क्या करें, खाने के लिए ढूंढ रहे, तो क्या मिल रहा, खजूर मिल रहे, कुछ चलो पेट कहाँ भरताना चाहिए। फिर तो भाई बहुत सारे फिर अलग अलग चीजों को ढूंढा, फिर ये खा के वो देखते, मगर सब अनाप शनाप चीजें मिल रही। एक जगह पर आया हलीम है ना, अब भाई भीड़ जम गई इसके पास, खा रहे, एक छोटा सा हड्डी का टुकड़ा आया, बोले चिकन हलीम बोल के बेच रहा है ये। मैंने यकीन में मानता हूं मैं कि ये चिकन तो नहीं है, इतना छोटा तो नहीं हो सकता। मैंने बोला देखो प्रोटीन मिल रहा है ना, चल ले दो। तो भाई चल ले दो भाई, तो कुछ ये आलम आ जाते हैं, सिचुएशंस आ जाती है ऐसी, जब आपके जान पे आ बनती है, तो भाई आपको जो मिल रहा खाओ। चलिए नेक्स्ट, अगला है हमारा प्रॉब्लम, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। नेक्स्ट ये the gravitational field due to a mass distribution is E equals to K upon X cube in the X direction, जहां पर K is constant, जहां पर K आपका constant रहेगा, full stop। Taking the gravitational potential
to be 0 at infinity, its value at a distance x is. First option k by x, second option k by twice x, third option k upon x square, and the last one k upon 2 times of x square. ओके आपको इंटेंसिटी दिया है और आपसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछा गया है. लेट्स गो फॉर इट देन. लिमिट्स दिए कुछ इसने नहीं. ठीक है, 0 to x समझना पड़ेगा. तो भाई देखो सिंपल सी बात है. हम जानते हैं कि भैया E equals to minus dv by dx. तो dv is equals to minus E into dx, या फिर v is equals to integration of minus E into dx, यानी माइनस बाहर लेता हूं. इंटीग्रेशन ऑफ E क्या वैल्यू क्या है, k अपॉन x क्यूब इंटू dx, माइनस k बाहर x रेज टू पावर माइनस 3 इंटू dx. x रेज टू पावर माइनस 3 का इंटीग्रेशन क्या होता, -3 प्लस 1 यानी कि -2 हो जाएगा. देखो v इक्वल्स टू माइनस के x रेज टू पावर -2 अपॉन -2. ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा therefore v इज इक्वल्स टू k अपॉन 2 टाइम्स ऑफ x का स्क्वायर. तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका, लास्ट ऑप्शन. देख लो. चलिए बेटा नेक्स्ट. An infinite number of point masses, each equal to small m, are placed at x is equals to 1, comma x is equals to 2, comma x is equals to 4, comma x is equals to 8, comma dot 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 dot. Full stop. What is the gravitational potential at x equals to 0? First option is minus gm, second option is minus 2 gm, third option is minus 4 gm, and the last one is minus 8 gm. और जहां तक मुझे लगता है ये शायद आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो. अपन ने कई बार इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, जीपी वाले. जीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम है ये. मैं सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देता हूं थोड़ा समझने के लिए सिचुएशन को. तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस. तो पहला मास कहां रखा गया है, ये तो ओरिजिन है.
पहला मास रखा गया है x इज इक्वल टू 1 पे, स्मॉल। दूसरा मास रखा गया है x इज इक्वल टू 2 पे। तीसरा मास जो रखा गया है x इज इक्वल टू 4 पे। 5 6 7 8 x इज इक्वल टू 8 पे आपका चौथा मास रखा गया, और एंड सो ऑन इट विल गो ऑन एंड ऑन। तो ये लगातार चलता रहेगा और ये सीरीज में इस तरह से अरेंज्ड है। और आपसे पूछा गया है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द गिवन पॉइंट O x इज इक्वल टू 0 ओरिजिन पे कितना आएगा, कैसे निकालेंगे? हर एक पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखो पहले, सबसे पहले। चलो गो ऑन, आप सॉल्व करके बताओ क्या आएगा आंसर। आई विल वेट फॉर 2 मिनट्स, आप बताइए। तो अगर आप देखेंगे यहां पे, तो सबसे पहले अगर मैं बोलूंगा नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या आएगा, पोटेंशियल ड्यू टू द फर्स्ट मास, ड्यू टू द सेकंड मास, थर्ड मास, फोर्थ मास एंड सो ऑन। तो फॉर्मूला क्या रहेगा फिर, माइनस gm अपॉन ये डिस्टेंस दैट इज 1 प्लस माइनस gm अपॉन ये डिस्टेंस जो कि कितना है 2 प्लस माइनस gm अपॉन ये डिस्टेंस जो कि कितना है 4 प्लस माइनस gm अपॉन ये डिस्टेंस जो कि कितना है 8 एंड सो ऑन। फिर उसके बाद माइनस gm को आप कॉमन निकालेंगे, बचेगा क्या 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 और इंफिनिटी चलेगा ये। फिर मैं कहूंगा कि ये क्या है AP की GP, तो आप बोलेंगे GP। इसका फर्स्ट टर्म क्या है आपका A, 1 कॉमन रेशियो कितना है 1/2 है ना। तो सम ऑफ इंफिनिटी इज इक्वल टू A 1 माइनस R, यानी कि 1 अपॉन 1 माइनस 1/2 जितना कितना आएगा 2 आएगा। ये वैल्यू यहाँ पर डालोगे आप, तो फिर यहाँ आप लिख सकते हैं, देखो B नेट इज इक्वल टू क्या आएगा -2G। दैट्स इट। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अभी एक अगला प्रॉब्लम दिखा यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, देखिएगा अच्छे से इसको। द ग्रेविटेशनल फील्ड इन द स्पेस इज गिवन एज -k अपॉन r स्क्वायर। स्पेस में जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा उसको रिप्रेजेंट किया गया है एज -k अपॉन r स्क्वायर, टेकिंग पॉइंट ऑफ रेफरेंस to be at r equals to 2 centimeter with gravitational potential v equals to 10⁻⁴ joule per kilogram। तो एक पर्टिकुलर फील्ड में इस डिस्टेंस पर पोटेंशियल इतना था, इस डिस्टेंस में पोटेंशियल कितना था। तो जब ये डिस्टेंस होगा तो पोटेंशियल कितना होगा वो पता लगाओ, और ये आपको ऐसा यूनिट में पता लगाना है ना। तो जल्दबाजी मत करना सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की, आप खुद देखो थोड़ी देर में। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप क्या लिख सकते हो बेटा, -dV/dr है ना। dV/dx डिस्टेंस को r से रिप्रेजेंट कर रहा मैं। तो अगर मैं इसको इक्वेट करूंगा तो मैं यहां लिख सकता हूं कि देखो dV/dr इज इक्वल टू k अपॉन r स्क्वायर लिख सकता हूं मैं। अरे हाँ या ना बोलो, है ना। dV/dr इज इक्वल r बराबर लिखा ना, तो स्मॉल r है, हाँ स्मॉल r स्क्वायर, सॉरी माय मिस्टेक, स्मॉल r स्क्वायर। तो k अपॉन r स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, ठीक है। अब मुझे dV निकालना है, तो मैं dr को जब ट्रांसफर करूंगा तो मैं लिखूंगा देखो dV इज इक्वल टू k अपॉन r स्क्वायर इंटू dr, ठीक है। अब इसे मैं इंटीग्रेट करूंगा, इसे मैं क्या करूंगा v की वैल्यू निकालने के लिए इंटीग्रेट करूंगा। तो dv, और ये आप कहेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ k अपॉन r स्क्वायर dr, तो r1 टू r2 v1 टू v2 है ना। चलो ठीक है, मान लिया। तो dv का इंटीग्रेशन कितना होगा, dv का इंटीग्रेशन होता v, dx का इंटीग्रेशन x, तो dv का इंटीग्रेशन v, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा तो वो हो जाएगा v2 माइनस v1। अच्छा ठीक है, k अपॉन r स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस k अपॉन r, इंटीग्रेशन r1 टू r2। तो इसको भी मैं अपर लोअर करूंगा, यहाँ पर v2 माइनस v1 इज इक्वल टू माइनस k 1 अपॉन r2 माइनस 1 अपॉन r1। v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k को बाहर रखता हूं मैं, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। देखो k की जो वैल्यू है, तो k की वैल्यू ऑलरेडी 6 जूल सेंटीमीटर्स में है, और r की वैल्यू जो है वो भी सेंटीमीटर्स में। तो ऊपर मैं बोलता ना हमेशा, अगर कोई सेम टर्म रेशियो में आ रहा है अगर, और दोनों सेंटीमीटर में, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं रहती। तो आप बिना मीटर में कन्वर्ट के डाल सकते हैं, मगर फिर भी खुद भी अपने को बोलना नहीं, सबको करके बताओ। तो भैया क्या करो, 6 इंटू 10⁻⁻2 डालो। तुम यहाँ पर r1 की जगह लिखेंगे 2 इंटू 10⁻⁻2, यहाँ तुम r2 की जगह क्या लिखेंगे
3 इंटू 10 टू पावर -2, वो 10 टू पावर -2 नीचे से कॉमन निकलेगा, ऊपर वाला 10 का पावर -2 नीचे वाला 10 का पावर -2 कैंसिल हो जाएगा। चलो ठीक है, मैं बोलूंगा फिर V2 माइनस V1। V1 कितना था आपका 10, अच्छा K कितना आपके पास 6, 1/R1, R1 कितना बेटा अपने पास 2 माइनस 1/R2 यानी क्या है 3, 3 माइनस 2 1, 1/6, 6 कैंसिल हो जाएगा, V2 की वैल्यू 10 आ रही है, V2 इज इक्वल टू 10 वोल्ट आ रहा, यानी कौन सा ऑप्शन आ रहा, सेकंड ऑप्शन है ना। तो ये जेडब्ल्यू में 2023 30 जनवरी वाले जो 30 जनवरी को जो पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन है, ठीक है लिख लो। बाकी के फिर देखते हैं बाद में। ये नीट 2013 में जो था आया था, इसमें एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन था, मगर वहां पर बस मास की वैल्यू 1 किलोग्राम दी गई थी, m = 1 किलोग्राम था यहाँ पर नीट 2013 में।